भारत के इतिहास में पिछले 50 साल से जो नहीं हुआ शायद वो होने वाला है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज और विमेन रिजर्वेशन, ये दो जो मुद्दे हैं ये एक साथ जुड़ चुके हैं और सरकार ने एक तरीके से इनफॉर्मली, अभी तक कोई भी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है किसी चीज की, लेकिन सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स एंड वेरी वेरीफाइबल वेबसाइट्स की तरफ से यह जानकारी मिल रही है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के जो पोर्टल है वहां पे एक बिल अपलोड किया गया है, पब्लिक में सर्कुलेट नहीं हुआ है और उस बिल के माध्यम से, उस बिल के मीडियम से भारत की जो लोकसभा है और जो स्टेट्स की विधानसभाएं हैं उनकी स्ट्रेंथ चेंज की जा रही है, उनका नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज किया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, यहां पे भारत में सेंटर स्टेट रिलेशंस पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और पॉसिबली इसको पास करने में सरकार को कठिनाई या मुश्किल क्यों आएगी, आज मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे डिस्कस करता हूं। और यहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की। तो हुआ ये कि लोकसभा के अंदर बजट सेशन है वो एक्चुअली समाप्त हो जाना चाहिए था 31 मार्च को, बजट के पास होने के साथ साथ, यानी फाइनेंस बिल के पास होने के साथ साथ। लेकिन 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक एक स्पेशल सिटिंग बुलाई गई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कई प्लेटफॉर्म्स पे जाके कहा कि हम विमेन रिजर्वेशन को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ये जो विमेन रिजर्वेशन है इसकी बुनियाद रख दी गई थी बाय द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। इसके अंदर यह कहा गया था कि विमेन रिजर्वेशन लोकसभा में और सभी स्टेट्स की विधानसभाओं में 33% यानी 1/3 सीट्स पे दिया जाएगा, यानी 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। और यह रिजर्वेशन तब से अप्लाई होगा जब नेक्स्ट डीलिमिटेशन होगा। अब ये डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप जो हाउस है, जैसे लोकसभा है, वहां पे हर स्टेट को कितनी सीटें मिलेगी इसका नंबर फिक्स करते हो और उन स्टेट्स, उन कॉन्स्टिट्युएंसीज की, उन सीट्स की बाउंड्री फिक्स करते हो। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसी का कॉन्सेप्ट होता है। तो भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड किया जाता है और इससे डिसाइड होता है कि कितनी सीटें लोकसभा में मिलेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश के पास 80 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, इसका मतलब 80 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल गो फ्रॉम उत्तर प्रदेश इनटू लोकसभा। यह डिसाइड कैसे होता है कि किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेगी? यह डिसाइड होता है पॉपुलेशन के आधार पे, उसके प्रपोर्शन में, यानी जितनी जनसंख्या उस स्टेट की है उतनी सीटें उसे लोकसभा में मिलेंगी। सेम प्रिंसिपल राज्यसभा में भी अप्लाई होता है, लेकिन राज्यसभा में डीलिमिटेशन को लेकर रूल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। राज्यसभा में आपको यह नहीं पता कि अगर पंजाब से 7 मेंबर राज्यसभा में गए हैं तो वो अमृतसर से गए हैं, चंडीगढ़ से, मोहाली से गए हैं, कहां से गए, यह नहीं पता लगता। लेकिन लोकसभा में आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अगर पंजाब से 13 मेंबर गए हैं तो कोई अमृतसर से होगा, कोई लुधियाना से होगा, कोई जालंधर से होगा। इसीलिए टेरिटोरियल यानी बाउंड्रीज को बनाना यह डीलिमिटेशन होता है। इस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा, रिजर्वेशन मिल पाएगा, ऐसा आर्टिकल्स में लिख दिया गया था। लेकिन यह जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज होती है, एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड, यह सिर्फ तब हो सकती है जब सेंसस कंडक्ट किया जाए। मतलब हर सेंसस के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस, दिस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज सपोज टू बी डन। यह हमारे संविधान के आर्टिकल 82 में लिखा गया है। अब यही बदलाव यहां पे देखने को मिलेगा कि जो सरकार संविधान बदलना चाहती है उसमें 3 चीजें बदलना चाहती है। नंबर 1, आर्टिकल 81, जहां पे लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी होती है यह बताया जाता है। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ फिक्स की गई थी 550। अब वो टोटल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की बात हुई है और टोटल स्ट्रेंथ इंक्रीज करके 815 प्लस 35, 815 मेंबर स्टेट्स में से और 35 मेंबर्स यूटीज में से आएंगे, यूनियन टेरिटरीज में से आएंगे। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 850।
तो अब 850 सीटें हो जाएंगी लोकसभा के अंदर एज पर द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, जो कि अभी तक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। ये मीडिया की खबरों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर दोबारा बताना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि यहां पे जो कंसर्न ये कि पॉपुलेशन के आधार पे सीटों को डिवाइड किया जाएगा, कि उत्तर प्रदेश को कौन सी सीट मिलेगी, कितनी सीटें मिलेगी, हरियाणा को कितनी सीटें मिलेंगी, यह उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होगा। जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन उसकी ज्यादा सीटें। अब ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन शब्द का मीनिंग यहां पे बदला गया है और यह कहा गया है कि पार्लियामेंट जिस भी सेंसस की पॉपुलेशन को गिनना चाहे गिन सकता है। पहले क्या था इसमें, पहले हर 10 साल के बाद सेंसस जो होता था उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे आपको नंबर ऑफ सीट्स बदलनी होती थी। लेकिन 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया और यह कहा गया कि अगले 25 साल तक, मतलब 1976 से लेकर 25 ईयर्स तक कोई भी नंबर ऑफ सीट्स नहीं बदलेगा। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि तब भी यही कंसर्न था जो अब कंसर्न है। साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, उस वक्त तेलंगाना नहीं था लेकिन आज तेलंगाना भी है, केरल, कर्नाटक, ठीक है, और तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन के कर्व में या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, स्टैग्नेट किया, कुछ केसेस में डिक्लाइन की तरफ भी बढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन इनकी बहुत ज्यादा रेट से बढ़ रही। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई। इस वजह से इन स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो इन स्टेट्स के मुकाबले बहुत कम ना हो जाएं, इसीलिए डीलिमिटेशन पे एक फ्रीज लगाया गया 1976 में बाय द 42nd अमेंडमेंट। 2000 में, इन द ईयर 2000, ये 25 साल और एक्सटेंड कर दिया गया। सो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे 25 ईयर्स तक और एक्सटेंड कर दिया गया, जिसका मतलब यह हुआ कि आप हर स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी होंगी, और विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, हर एक स्टेट की विधानसभा में नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं लाओगे, चेंज नहीं लाओगे टिल अनदर 25 ईयर्स। ये 25 ईयर्स 2026 में खत्म हुए। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको एक नई डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करनी, लेकिन संविधान आपको क्या कहता है कि हर सेंसस के बाद आपको डीलिमिटेशन करना है। इसका मतलब आपको 2021 के सेंसस, 21 के सेंसस, लेटेस्ट सेंसस की वेट करनी पड़ती। कोविड की वजह से यह सेंसस टाइम पे नहीं हो पाया। सेंसस 2026 और 27 में कंडक्ट किया जाएगा। 1 अप्रैल से इसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है और इसके जो रिजल्ट्स है, परिणाम है, वो 2028 तक पूरी तरीके से क्लियर हो। इवन अगर 2027 तक भी रिजल्ट आ जाते हैं तो इस रिजल्ट के बेसिस पे, यानी हर स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है इसके बेसिस पे डीलिमिटेशन दोबारा से करना पड़ेगा। और अगर डीलिमिटेशन दोबारा से करने बैठेंगे, एक नया डीलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे इन 2028, तो ऐसा हो सकता है कि 2029 के इलेक्शन से पहले, 2029 के लोकसभा इलेक्शन से पहले यह कंप्लीट ना हो सके। और क्योंकि यह कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आप महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आपने कहा था कि महिलाओं को रिजर्वेशन तभी मिलेगी जब नई डीलिमिटेशन होगी। नाउ व्हाट दे हैव ट्राइड टू से इज, 2 चीजें करने की कोशिश। एक, महिलाओं को रिजर्वेशन जल्दी मिल सके, इस चीज को अचीव करने के लिए डीलिमिटेशन जल्दी हो जाए। और डीलिमिटेशन जल्दी कैसे होगी? अगर हम पुराने एग्जिस्टिंग सेंसस का डेटा इस्तेमाल करें। और लेटेस्ट सेंसस जो हुआ है वो कौन सा है? साल 2011। तो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि सरकार साल 2011 के ही सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करना चाहता है, जिसके बेसिस पे वो स्टेट्स को कितनी सीटें मिलती हैं लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी है, इसे बदलना चाहता है। हां, ऐसा भी कहा जा रहा है कि हर एक स्टेट की असेंबलीज की सीट भी चेंज होगी, लेकिन हमारा कंसर्न इस वक्त लोकसभा से है। बिफोर गोइंग फर्दर कि लोकसभा में कंसर्न क्या है, हमारा प्रीलिम्स 2026 के लिए रैपिड रिवीजन कोर्स लाइव चल रहा है। आप उसे जरूर वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कीजिएगा, देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम वहां पे रिवाइज करते हैं। इसके बाद आफ्टर दिस पर्टिकुलर न्यूज केम आउट, अ लॉट ऑफ टेबल्स स्टार्टेड इमर्जिंग, स्पेशली इन मीडिया एंड सोशल मीडिया। एक टेबल है, इस टेबल को अभी आपको शायद क्लियरली इसमें नंबर्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इसमें जो बेसिक आइडिया है वो बताता हूं। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, केरल, कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है ना, एंड देन इफ यू गो टू तमिलनाडु।
अगर हम इन स्टेट्स को देखें तो आइडिया क्या है, संविधान का आइडिया ये है, बेसिक आइडिया अंडर आर्टिकल 81, दैट सीट्स जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेंगी, और पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन देखी जाएगी। तो अगर 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन देखी जाए ना, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 850 में से 850 में से अब तमिलनाडु जो है उसकी 61 सीटें हो जाएंगी, ठीक है, मतलब सॉरी 49 सीटें हो जाएंगी। वाई, अगर हम 2011 की पॉपुलेशन को क्राइटेरिया मानते हैं तो 49 सीट्स तमिलनाडु की हो जाएंगी, प्रेजेंटली उसकी 39 सीट्स है, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश को देखते हैं, आंध्र प्रदेश की अभी प्रेजेंटली 25 सीटें, उसकी 30 सीट्स हो जाएंगी। तो अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन को क्राइटेरिया मान के देखें तो 850 में से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इनकी सीटें या तो बहुत कम बढ़ेंगी या बहुत बढ़ेंगी ही नहीं। जैसे केरला जैसे स्टेट है, उनकी 20 की 20 ही रहेंगी, 20 सीटें हैं 20 रहेंगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी ही नहीं। वेयर एज अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स को देखते हो, उत्तर प्रदेश को देखते हो, ठीक है, या मध्य प्रदेश को भी देखते हो, तो उनकी सीटें बहुत बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश की प्रेजेंटली 29 सीटें हैं लोकसभा में, तो वो 52 हो जाएंगी। अगर उत्तर प्रदेश की देखो 80 सीटें हैं, तो 140 के आसपास हो सकती हैं। दिस इज इफ यू टेक ओनली पॉपुलेशन इनटू कंसिडरेशन। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है साउथ के स्टेट्स को कि हम सिर्फ पॉपुलेशन को क्राइटेरिया मान के नहीं सीट्स देंगे, हम क्या करेंगे, हम सबकी सीटें 50% से बढ़ा देंगे, मतलब 1.5x कर देंगे, 1.5 टाइम्स कर देंगे जो प्रेजेंट सीटें हैं। बट यह आश्वासन भी बहुत ज्यादा खुशी नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखो तो लोकसभा में एब्सोल्यूट नंबर्स जो हैं, जो आपको इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए, अभी कितने चाहिए? 272, है ना, क्योंकि 543 टोटल स्ट्रेंथ है। इमेजिन कर लो कि ये 840, 850 टोटल सीटें रखी हैं, इन्होंने बोला 840 है आफ्टर डिलिमिटेशन। इसमें से आपको कितनी सीटें चाहिए होंगी? 420 के आसपास, 421, है ना, 421। और इस 421 में से बहुत बड़ा चंक आपको हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में से मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। तो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में से आपको एज अ परसेंटेज शेयर देखा जाए 850 में से, तो उनका परसेंटेज शेयर 43% हो जाएगा अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पे दोबारा से डिलिमिटेशन करते हो। जबकि साउथ के स्टेट्स का जो शेयर है वो 24% से 20% हो जाएगा। ये कंसर्न है साउथ के स्टेट्स का कि अगर सिर्फ पॉपुलेशन को आधार मान के 2011 की पॉपुलेशन को बेसिस मान के सीटों का रीएलोकेशन होता है, ये रीएलोकेशन हिंदी हार्टलैंड, सो कॉल्ड हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स को ज्यादा शेयर दे देगा और साउथ का शेयर कम कर देगा। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली ये होना चाहिए कि ये शेयर मेंटेन रहे, और अगर ये शेयर मेंटेन रखना है तो पॉपुलेशन के बेसिस पे आप सेंसस के बेसिस पे आप डिलिमिटेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब जो प्रेजेंटली आपने चेंजेस किए, अमेंडमेंट किए हैं, उसमें आपको फिर संविधान में यह भी लिखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन विल नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर डिलिमिटेशन। अभी तो आपने पॉपुलेशन के हिसाब से करना है, तो आपके साउथ के स्टेट्स का शेयर कम हो जाएगा, है ना, और हिंदी हार्टलैंड, सो कॉल्ड हिंदी हार्टलैंड के शेयर बढ़ जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट नंबर्स में भी देखो तो एब्सोल्यूट नंबर्स में भी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब चेंजेस होंगे, है ना। तो चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स जो अभी हमें लग रहा है होगा, अभी फाइनल सरकार ने कुछ भी नहीं बोला है कि कितनी सीटें बढ़ेंगी किस स्टेट की। दे हैव नॉट सेड एनीथिंग लाइक दिस। इसका भी ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि वो तो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा तो अपनी रिपोर्ट में बताएगा, ठीक है। लेकिन ये जो कंसर्न है, ये साउथ के स्टेट्स का लेजिटिमेट कंसर्न नजर। एक और चीज जिसका यहां पे ध्यान रखना होगा वो होगा कि मिनिस्टर्स कितने बढ़ जाएंगे। देखो अभी तो अगर आप देखो दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दे आर कैप्ड एट 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की अभी जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% मंत्री होते हैं, तो इसका मतलब 60 to 70 लोग मिनिस्टर्स बने रहते हैं। लेकिन अगर लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ ही बढ़ गई, यानी 850 हो गई, तो इसका 15% आएगा 120 के आसपास, 130 के आसपास। इसका मतलब है कि आप ये इमेजिन करो 120 भी नहीं, मतलब 100 के आसपास आएगा। तो क्या इतने मिनिस्टर्स अलाउ किए जाएंगे? और इन सब की जो सैलरी का खर्चा आएगा, क्या सरकार
इस खर्चे के लिए तैयार है ना। और अगर यही सेम चीज स्टेट्स में भी अप्लाई होती है तो स्टेट्स में भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बढ़ने के चांसेस हैं। तो क्या स्टेट एक्सचेकर का बिल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? इज दिस अ नेसेसरी बर्डन ऑफ खर्चा जो आप लेना चाहते हो? सवाल आता है। दूसरी चीज जो आपको यहां पे समझनी है वो ये कि क्या इतना आसान है इसको बदलना, संविधान को बदलना? आर्टिकल 81 को बदलने की कोशिश, आर्टिकल 382 को बदलने की कोशिश, 334, 332 ए, ये जो विमेन रिजर्वेशन वाले आर्टिकल्स थे, इनको बदलने की कोशिश क्या इतनी इजी है? द आंसर इज नॉट रियली, बिकॉज टू चेंज दिस पर्टिकुलर सिनारियो, इसको चेंज करने के लिए जो आपको नंबर्स चाहिए ना, वो नंबर्स आपके पास नहीं होंगे अगर सभी ऑपोजिशन पार्टी वाले अलाइन हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको ये अमेंडमेंट करने के लिए 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इतने वोट्स चाहिए। अगर मान लो 543 मेंबर्स हैं इस वक्त लोकसभा में, तो कम से कम आपको 272 तो चाहिए, है ना। अब मान लो कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 240 मेंबर है, उनके जो अलायंस पार्टनर्स है जैसे जनता दल यूनाइटेड, है ना, या टीडीपी, आगे टीडीपी भी है, इनकी जो तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, इसके 16 मेंबर मिला लो। तो अगर आप और भी मेंबर्स मिला के 272 का आंकड़ा पार भी कर लेते हो, 280 का आंकड़ा पार भी कर लेते हो। लेकिन अगर लोकसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला क्राइटेरिया देखा जाए और इमेजिन कर लिया जाए कि 520 लोग आए हैं लोकसभा में वोट देने ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो आप ये देखोगे कि इसमें तकरीबन आपको 340 लोगों का समर्थन चाहिए होगा टू गेट इट पास्ड, बिकॉज बोथ क्राइटेरिया नीड टू बी मीट। सिर्फ 272 से 280 से बात नहीं बनेगी, 350 के आसपास आपको वोट फेवर में चाहिए होंगे, विच लुक्स डिफिकल्ट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट विद द एग्जिस्टिंग नंबर, है ना। राज्यसभा में probably the numbers are more in favor of the ruling party, but लोकसभा में कुछ अगर ऑपोजिशन स्टेट्स एग्री करते हैं, साउथ के स्टेट्स एग्री करते हैं कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, तो शायद वो इस बिल को रोक सकते हैं, है ना। और इसीलिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में ये बड़ा फ्लैश पॉइंट आगे जाते हुए बन सकता है। जैसे ही इसकी ऑफिशियल बिल की डिटेल्स आती है, मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा कि सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन के लिए क्या कोई क्राइटेरिया बताया है, क्या सरकार पॉपुलेशन के अलावा प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे सीटों को इंक्रीज करने के लिए कोई स्टेप उठा रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ कॉज ऑफ बिग कंसर्न। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। धन्यवाद, एंड एक बार जरूर हमारी वेबसाइट पे जाके देखिएगा।